स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ मानसिकता और शक्ति जिंदा लोगों की पहचान है और रुग्ण मानसिकता और कमजोरी मरे हुए लोगों को परिलक्षित करती है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानिनी हुसैन। दोस्तों, हमारे देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू, जहाँ से पढ़कर बुद्धिजीवी पैदा होते हैं और देश में उच्च पदों पर आसीन है, न केवल अपने देश में उच्च पदों पर आसीन है बल्कि पूरी दुनिया में अपने इल्म का लोहा मनवाते हुए न केवल अपना नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों को पिछले कुछ सालों से फासिस्ट ताकतें विवाद का अड्डा बना रखा है। जेएनयू में जहां चप्पे चप्पे पर सीसी कैमरा लगा हुआ है, वहां रात के अंधेरे में ये फासिस्ट ताकतों के एजेंट हमारे ब्राह्मण समाज और हमारे वैश्य भाइयों के लिए आपत्तिजनक बातें लिख के चला जाता है। हमारा ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है और आज जब देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, ऐसे समय में हमारे वैश्य समाज के लोग अपने कठिन परिश्रम के बल पर देश की आर्थिक हालात ऊंचा उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में ये फासिस्ट ताकतों के एजेंट ब्राह्मण समाज को और वैश्य समाज को देश छोड़कर बाहर जाने की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है। ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन लोग हैं जो एक धर्म विशेष के लोगों को और कुछ लोगों को विदेश जाने का वीजा देते रहते हैं। और अब हमारे बुद्धिजीवी समाज, ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के बारे में आपत्तिजनक बात कही गई है और उन्हें देश छोड़कर बाहर जाने की बात कही गई है। ये पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी इस देश का नागरिक किसी के कहने पर देश छोड़कर नहीं जाने वाला, और ये बात फासिस्ट ताकतें भी जानती हैं। लेकिन लोगों के बीच नफरत पैदा करने के लिए और बुनियादी समस्याओं से हमारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नारे लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। ये आज दुर्भाग्य की स्थिति है। हमने देखा है कि हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान का झंडा कुछ फासिस्ट ताकतों ने लहराया और ताकि एक धर्म विशेष को बदनाम किया जा सके। अयोध्या के अंदर रमजान के महीने में बाइक पर सवार होकर, टोपी पहनकर ये फासिस्ट ताकतें आपत्तिजनक सामग्रियां और यहां तक कि गोश्त, मांस के कुछ टुकड़े धार्मिक स्थल पर फेंके गए ताकि दंगा भड़क जाए। लेकिन लोगों की जागरूकता की वजह से, क्योंकि उस धर्म स्थल पर सीसी कैमरा लगा हुआ था, ये फासिस्ट ताकतें बेनकाब हो गई। लखनऊ के लुल्लू मॉल में भी हम लोगों ने देखा कि चंद सेकंड के लिए नमाज पढ़ने का नाटक किया गया। जिन्हें यह भी नहीं मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है और कौन रुख में नमाज पढ़ी जाती है, और वो तमाम लोग बेनकाब हो गए। दोस्तों, आज हमें समझना होगा कि ये फासिस्ट ताकतें बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने के लिए, एक जात को दूसरे जात से लड़ाने के लिए, लोगों के बीच नफरत पैदा करने के लिए, लोगों का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटाने के लिए नई नई तरकीबों का इस्तेमाल कर रही है। आज जरूरत है कि हमारी तमाम एजेंसियां, जिन्होंने बड़े बड़े केस को सॉल्व किया है, सीसी कैमरे के माध्यम से जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, जेएनयू के अंदर
जाके गलत बात लिख रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और बेनकाब करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज ज़रूरत है ऐसे फासिस्ट ताकतों से हमें सावधान रहने की और शांति से भाईचारा बनाते हुए अपने देश की गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखना है और इन फासिस्ट ताकतों के वर्गलाने में आने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।